नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सर्दियों के मौसम में योग के द्वारा सर्दियों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ योग का आसन कहलाता है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको विधिपूर्वक बताऊँगा। मंडूकासन के लिए हमें क्या करना होता है, वज्रासन में आ जाते हैं। उसके बाद हाथ की मुट्ठी इस प्रकार से बांध लेते हैं, अंगूठे अंदर रहते हैं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के आसपास लगा लेते हैं और लंबा गहरा सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाते हैं। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। जब हम नीचे रहते हैं तो हमारे जो सांस की होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है। मंडूकासन कम से कम हमें 3 से लेकर 5 बार अभ्यास करना चाहिए। मंडूकासन से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को बहुत ठंड लगती है या सर्दियों के मौसम में जुकाम, खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होती हैं, यदि वो मंडूकासन निरंतर करते हैं तो उनकी जो समस्या है काफ़ी हद तक वो उससे बच सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो योग में कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने की अलग अलग विधि हैं, लेकिन जो विधि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। इसमें आपने करना क्या है, हाथ की दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है और दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आना है। अपने हार्ट यानी हृदय के पास लेकर आना है। देख लीजिए कैसे करना है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है। इसको जब आप दोनों हाथ अपने ऊपर उठाते हैं तो आवाज़ के साथ सांस भरते हैं। जब दोनों हाथ आप नीचे लाते हैं तो आवाज़ के साथ सांस को छोड़ते हैं। इसको आपको कम से कम 40 से लेकर 50 बार अभ्यास करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होगा, हमारे नेज़ल पैसेज, जो हमारा थ्रोट, हमारे लंग्स का प्यूरिफिकेशन होगा, वहाँ पर जो भी म्यूकस या कफ वहाँ पर जमा हुआ है वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन कुछ आपको सावधानी रखनी होगी। भस्त्रिका प्राणायाम जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास नहीं करेंगी। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास हालांकि बहुत ही सरल अभ्यास है। योग में इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि आपने देखा है कि जब घोड़ा मल को त्याग करता है तो अपने मल द्वार को ऊपर की ओर संकुचन करता है, फिर वो मल का त्याग करता है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए अपने मल द्वार को ऊपर की ओर संकुचन कर लेंगे। और जैसे कि हमने श्वास भरा और मल द्वार को हमने संकुचन कर लिया, 4 से 5 मन ही मन काउंट किया और उसके बाद उसको रिलीज़ किया। उसी तरह से सांस भरा, फिर 4 से 5 काउंट किया और होल्ड किया और फिर रिलीज़ कर दिया। तो ये योग में कहलाता है अश्विनी मुद्रा। तो आइए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद रहेगी। मन की आंखों से हम अपने मल द्वार पे पहुँचेंगे या रेक्टम पे अपने मन की आंखों से वहाँ चले जाएंगे और हम लंबा गहरा सांस भरेंगे। और हमने ये सांस भरा, उसके बाद अपने मल द्वार को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्शन कर लिया और 4 से 5 काउंट तक होल्ड किया, उसके बाद रिलीज़ कर दिया। अश्विनी मुद्रा से भी हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा रहती है, तो जिससे जिन लोगों को सर्दी लगती है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। उसके बाद अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्राणायाम कहलाता है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में रहता है, राइट हैंड को हम क्या करते हैं विष्णु मुद्रा में बना लेते हैं, यानी पहली फिंगर और मिडिल फिंगर मुड़ जाती है और हम क्या करते हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रल पे अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को रखकर राइट नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस भरते हैं काउंटिंग 5 और लेफ़्ट नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए काउंटिंग 5। ये सूर्यभेदी की पहला चक्र है और ये पहली अवस्था है। इसमें हम कुंभक भी लगा सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। ये हमने सांस भरा राइट से 5, फिर अपने लेफ़्ट से रिलीज़ कर दिया 1 2 3 4 5, फिर अपने राइट से सांस भरा 1 2 3 4 5, फिर हमने लेफ़्ट से रिलीज़ कर दिया 1 2 3 4 5।
ये तो पहली विधि हुई। इस विधि को कम से कम हमें 10 से 15 बार अभ्यास करना चाहिए। अब जो दूसरी विधि है उसमें हमें क्या करना होगा, राइट से हमने 5 काउंट करते हुए श्वास भरा और 5 काउंट करते हुए श्वास को होल्ड कर लिया, यानी कुंभक लगा लिया, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 काउंट करते हुए श्वास को बाहर निकाल लिया। तो आइए इसको भी 2 से 3 बार कर लेते हैं। समझ लीजिए, ये हमने राइट से श्वास भरा 1 2 3 4 5, फिर हमने होल्ड कर लिया 1 2 3 4 5, फिर हमने लेफ्ट से निकाल दिया 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से पुनः किया, राइट से भरा 1 2 3 4 5, होल्ड किया 1 2 3 4 5 और लेफ्ट से निकाल दिया 1 2 3 4 5। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम की दूसरी अवस्था है, लेकिन दूसरी अवस्था उन लोगों के लिए वर्जित है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है। कुंभक उन लोगों को नहीं लगाना है। अगर इस अभ्यास को रोज़ आप 10 मिनट सुबह कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो सर्द ऋतु की जो बीमारियां हैं उनसे आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।